It is a victory for every Indian. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के बड़े अंतर से हराया। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण हुए चुनाव में राधाकृष्णन के पक्ष में 452 सांसदों ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सीपी राधाकृष्णन की अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हर पद महत्वपूर्ण है और हर पद की अपनी सीमाएं होती हैं। हमें समझना होगा कि हमें उस दायरे में रहकर काम करना है। दूसरे पक्ष ने कहा है कि ये एक वैचारिक लड़ाई है, लेकिन वोटिंग पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीपी राधाकृष्णन ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कहा कि नई क्षमता में मैं राष्ट्र के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र के हित को ध्यान में रखा जाएगा। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत चाहिए तो हमें हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चुनाव खत्म होने के बाद हमें राजनीति भूलकर विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। It is a victory for every Indian that we all have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. But sir, earlier we have seen that the opposition raised so many questions. Do you think you got new responsibility now? They will support opposition. What is your message? Sir, Mr. In democracy, yes. Ruling party as well as opposition, both are important. It is the two sides of the same coin. The interest of the democracy will be taken into account. Sir, Mr. Kharge seems to have lost faith in VP post, sir. He is saying that he would expect you to have that equal footing for opposition, and he's also saying that you won't succumb to the dispensation. Every post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. Thank you. Thank you. See, it is the other side camp said it is a ideological fight. But from the voting pattern we understand the nationalistic ideology is overwhelmingly victorious. सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ सीधे मुकाबले में थे। उन्होंने 152 वोटों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कल का दिन काफी गहमा गहमी भरा भी था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव शुरू होते समय सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ही वोट डाला। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर निकल गए, जहां बाढ़ और प्राकृतिक आपदा ने काफी तबाही मचाई है। इस बीच वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली और शाम 6 बजे के आसपास नतीजों की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस लौटे तो उन्होंने राधाकृष्णन से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा नए उपराष्ट्रपति ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सभी ने उन्हें चुनाव जीतने और देश के नए उपराष्ट्रपति बनने पर बधाइयां दी हैं। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।